नमस्कार, नवभारत डिजिटल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहडोल में। शहडोल संसदीय क्षेत्र है वह अनूपपुर, उमरिया, शहडोल और कटनी तक फैला हुआ है और कुल 8 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मैदान में हिमाद्री सिंह को उतारा है, जो कि वर्तमान में इस क्षेत्र की सांसद है, और वहीं कांग्रेस ने 2 बार के विधायक और वर्तमान विधायक पुष्पराजगढ़ फुंदेलाल सिंह को मार्को को उतारा है। वह तो ये सीट पर लगातार भाजपा पिछले 3-5 वर्षों से लगातार कब्जा जमाए हुए है। अब देखना है कि इस बार जो वोटिंग होती है 19 तारीख को इस संसदीय क्षेत्र में वोटिंग है पहले चरण की। आइए हम जानते हैं लोगों से कि किन मुद्दों को लेकर वो वोटिंग करेंगे। तो 19 तारीख को आप वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? मोदी जी ने रक्षा क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया है कि फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत अच्छी है। मेन मुद्दा तो यही है। और अन्य कोई मुद्दा है? विकास की बात करते हैं। मोदी जी तो उन्होंने विकास दिया है और सीमा क्षेत्रों पे जैसे चीन से लगे हुए इलाकों पे काफ़ी वो काम कर रहे हैं। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। एक सुरंग बनाया उन्होंने, जो पहले बंद हो जाता था, शीतकाल में बंद हो जाता था, अभी वो खुल गया है। आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं। तो किन मुद्दों को लेकर आप 19 तारीख को वोट देंगे? हम तो जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, चिकित्सा और ये शिक्षा और भी कई जन सुविधाएँ हैं। पहले अब जैसे बिजली की कमी थी, अपने यहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही, सड़क मिल रही है और भी कई बेसिक चीज़ें हैं और कई लाभ मिले हैं, जैसे उज्ज्वला योजना का मिला है, लाडली बहना का भी मिला है। सब भाजपा की ही देन है और बहुत से ऐसे ये मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम वोट देना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो लोग युवक थे, इनका ये कहना है कि हम जो देश में विकास किया है मोदी जी ने, उस पर हम लोगों को वोट देंगे। आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोटिंग करेंगे। उन्हीं से पूछते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे। 19 तारीख को आप वोटिंग करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? विकास के मुद्दे को लेकर। और कोई मुद्दा जिसको लेकर आप यहाँ पर वोट करेंगे? नहीं, और कोई नहीं। विकास का जो विकास करेगा वो इसी को भी वोट दिया जाए, चाहे कोई भी पार्टी का हो। तो इनका ये कहना है कि जो क्षेत्र का विकास करेगा उसको वोट देंगे। हम यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो आने वाले लोकसभा में जो है 19 तारीख को आप किसको वोट देंगे? जो भारत में विकास जो करे, जन सेवा करे, उनको हम वोट देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ग्राम भटिया के रहने वाले हैं, थाना जैतपुर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश के हैं। आइए इनसे भी चर्चा करते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? सबसे बड़ी बात तो शिक्षा का स्तर मजबूत हो, शिक्षा के विषय में काम हो। आज मरीजों को भी डॉक्टर की लापरवाहियों से मरीजों की जान जा रही है। हॉस्पिटलाइज सुविधा अच्छे ढंग से नहीं है, उस पर प्रशासन जोर दे। बिजली, पानी, शिक्षा, 3 हमारा मुद्दा है जो विकास स्तर को ऊँचा करता है। तो हमें मोदी जी से क्योंकि हम इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, अच्छा काम करें, क्योंकि इस बार हम 2024 में मोदी जी को बनाना चाहते हैं। क्योंकि उनका कार्यकाल अच्छा रहा, देश के प्रति अच्छा उनकी भूमिका रही। तो हम सोच रहे हैं कि इस वर्ष जो है, इस पंचवर्षीय में मोदी जी और उनको हम। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे आगामी 19 तारीख को? बताइए किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? आप 19 तारीख को वोट डालेंगे, किन मुद्दों को वोट डालेंगे? वही है कि 2024 में मोदी जी आएंगे और अच्छे विकास बढ़ाएंगे। यहाँ पर अधिकतर लोग ये विकास की बातें कर रहे हैं कि सिर्फ हमको विकास पर ही वोट देना है। इनसे भी जाननी कर लेते हैं। 19 तारीख को वोटिंग है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? अपने तो इस लोकसभा में 19 तारीख को वोटिंग है और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो सबसे पहले अगर किसी भी क्षेत्र का विकास होता है तो, और ग्रामीण स्तर से अगर बात की जाए तो शिक्षा, वहाँ की सड़क, वहाँ की बिजली, इन सब चीज़ों पर जो है मतलब जो और अपनी जो मोदी सरकार है, जो प्रेजेंट टाइम में भाजपा की सरकार है, इस पर काम कर रही है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको डायरेक्ट, आप मीडिया वाले, आपके थ्रू डायरेक्ट एक चीज़ पहुँचाना चाहता हूँ बात, कि मैं भी एक बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ और मैंने हमेशा भी मतलब सपोर्ट भी बीजेपी को किया और वोट भी हमेशा बीजेपी को ही दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में जैसे कि बिजली की बात हुई, उसको लेकर हमने कई बार आवेदन भी किया और कई बार इसके बारे में चर्चाएं भी की, लेकिन अपने क्षेत्र में ध्यान नहीं दिए गए। लेकिन फिर भी हो कुछ भी, वोट हमें देना है बीजेपी को और चाहे कुछ भी हो, वोट जाएगा बीजेपी। आइए कुछ लोग और लोगों से चर्चा करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप 19 तारीख को वोट देंगे?
सर अब तो गांव जाएंगे तब पता चलेगा किसको वोट देना है। आपने अभी तक कोई तय नहीं किया कि किन मुद्दों पे आपसे कोई वोट मांगने आया अभी तक? नहीं आया किसी सर, पार्टी का कोई सदस्य आपसे वोट कोई मांगने? कोई नहीं आया। और भी लोगों से चर्चा करते हैं हम। आइए, यहाँ पर एक महिला भी है जो कि बैठी हुई है, वो फल भी बेचती हैं। आपसे पूछते हैं किन मुद्दों को लेकर आप 19 तारीख को वोट करेंगी और किन मुद्दों को वोट देंगी, मतलब किन मुद्दों पे वोट देंगी? वोट किसको देना चाहते हैं? तो यहाँ पर हमने कई लोगों से बात की। अधिकतर लोगों का ये कहना है कि हम विकास के मुद्दों को लेकर ही वोट देंगे। आइए हम लोगों से जानते हैं कि 19 तारीख को किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। तो आगामी 19 तारीख को आप वोट करने जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? विकास के ऊपर रहेगा। एकमात्र आपका मुद्दा विकास रहेगा। और किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? राष्ट्रहित, क्या कहना, राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में। तो और आप किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? अरे महंगाई कम करें, वोट है वोट। महंगाई तो बहुत छू रही है, आसमान छू रही है। उसके बारे में महंगाई के चलते अब क्या बताएं, देना तो पड़ेगी वोट किसी न किसी। तो किन मुद्दों पे? सिर्फ एकमात्र महंगाई को लेकर आप वोट करेंगे? हाँ, अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि देश में महंगाई कम हो जाए? कम हो जाए ना भाई। अच्छा, गैस जो 800 को मिल रहा है 500 को मिलने लगे। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? महंगाई के मुद्दे में, जैसे गैस है, बिजली है, कई समस्याएं हैं, इन मुद्दों को लेकर। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? ये युवाओं को रोजगार प्राप्त जल्दी से जल्द रोजगार मिले युवाओं को। हमारा रोजगार स्तर बहुत ही कम होता जा रहा है, नौकरी स्तर जो होना चाहिए उस मुद्दे पे मैं सोच रहा हूँ कि दूं वोट, कि हमारा देश भी उस विकसित की ओर बढ़े। आइए यहाँ पे और कुछ लोगों से भी हम बात करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप 19 तारीख को वोट करेंगे? देश हित में जो काम करते हैं उनके हित में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, और देश मजबूत नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए महंगाई भी हो, थोड़ी महंगाई भी होगी तब भी कोई वो चल जाएगा, लेकिन देश जरूरी है, मतलब मजबूत होना। तो आप ये चाहते हैं कि देश मजबूत हाथों में रहे? हाँ, मजबूत हाथों में रहे। और माननीय नरेंद्र मोदी जो अपने प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, उससे अच्छा तो देश कोई चला ही नहीं पाएगा, इसलिए वोट तो हम उन्हीं को देंगे। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप आगामी 19 अप्रैल को वोट करेंगे? अभी हम पूरी तरीके से विचार तो नहीं किए हैं, लेकिन 19 तारीख को विचार करेंगे, उसके बाद फिर वोट करेंगे। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि हमने विचार नहीं किया है, 19 तारीख को हम विचार करने के बाद ही हम वोट कर पाएंगे। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, आगामी 19 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? मैं पहला वोटर हूँ, मैं अपनी पहली वोटिंग करूँ मैं। तो आप जो वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट देंगे? अपनी अच्छी सरकार के लिए, और बहुत सारे फायदे हैं, अपनी शिक्षा के लिए। तो इस प्रकार की ये 19 तारीख को पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि एक अच्छी सरकार चुनने के लिए वोट देंगे। आइए और भी कुछ लोगों से जानते हैं किन मुद्दों को लेकर हम वोट देंगे। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं जो कि 19 तारीख को वोटिंग करेंगे। तो 19 तारीख को आप किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? देखिए, सारा देश राममय है और हमारी कल्पना है कि राम राज्य आए। अब जो रामचंद्र जी बन के राम राज्य लाएगा उसको वोट देंगे। तो किन मुद्दों को लेकर आप 19 तारीख को वोट करेंगे? महंगाई और पेंशन। तो कौन सी पेंशन चाहते हैं आप? अरे हम तो सर्विस में थे। हाँ हाँ। तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? बताए ना कि पेंशन का लेके करेंगे। आप ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन है वो फिर से लागू की जाए? फिर लागू की जाए। और आप किन मुद्दों को लेकर 19 तारीख को वोट करेंगे? राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र। किन मुद्दों को लेकर करेंगे? हिंदू राष्ट्र। तो आप चाहते हैं कि देश में हिंदू राष्ट्र बने? बिल्कुल। और इसके अलावा और अन्य मुद्दे? कोई मुद्दा नहीं, देश पूरा राममय है, आगे कोई बात ही नहीं है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि वो आगामी 19 अप्रैल को किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालेंगे। तो आगामी 19 अप्रैल को किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? हम तो जिन मुद्दों को लेके वोट डालेंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मुद्दों पर वोट कहाँ पड़ रहे हैं। अब देखा जाए तो हमारा क्षेत्रीय मुद्दे कई प्रकार के हैं। बेरोजगारी है, यहाँ क्षेत्रीय कोई विकास नहीं है,
तो क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर हम देखें तो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या बढ़ी हुई है। यहाँ कोल और सारे ओर्स बड़े प्रचुर मात्रा में, फिर भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कारखाना नहीं है। वर्षों पहले जो ओपीएम ओरिएंट पेपर मिल था, यहाँ से कोयला और मीथेन गैस जा रहा, फिर भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो मुद्दों के अलावा वोटिंग हो रही है। हम तो जिन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे वो हमारा अपना एजेंडा है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आम जनता मुद्दों के आधार पर वोट कहां कर पा रही है। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग बात रखी। आगामी 4 जून को जीत का सेहरा किसके चेहरे माथे पर बंधेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नवभारत टाइम डिजिटल के लिए शहडोल से रविंदर गिल की रिपोर्ट।